जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ही ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ म्यूटेक स्पेस एक्स। इसका मतलब ये है कि एक सेट है जो कि सबसेट है एक्स सेट का, और एक्स जो है वो म्यूटेक स्पेस बनाती है। और म्यूटेक स्पेस अगर बना रही है तो उसकी चारों कंडीशन को फुलफिल भी करेगी। देन फॉर एन एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स का कोई एलिमेंट है एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स टू ए। अब उस एलिमेंट का सबसेट के साथ जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, इसका आंसर वैसे नीचे लिख दिया है मैंने, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला है, तो बस बाकी थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल कोई खास काम नहीं है इसका। सो एक पॉइंट का एक सेट के साथ डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इसको डिफाइन करने से पहले मैं दो डेफिनेशंस कराना चाहूँगा, एक इन्फीमम और दूसरी सुप्रीमम। सो वो देख लेते हैं कि इन्फीमम क्या होता है और सुप्रीमम क्या होता है। मेरे पास एक इंटरवल है, इंटरवल जो है वो है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ 0 और 1 है। ठीक हो गया, या क्लोज इंटरवल ले लेते हैं जी, ओपन क्लोज इंटरवल ले लेते हैं हम। 0 एंड 1 है हमारे पास, ये एक इंटरवल है 0 एंड 1। ठीक हो गया। अब इस इंटरवल में, या बल्कि ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो जाता है, 0 एंड 2 कर लेते हैं जी। इस इंटरवल में हमारे पास लोएस्ट वैल्यू 0 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो 2 है। बाकी इनके दरमियान में इनफिनाइट नंबर्स हैं जो कि 0 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं। ठीक हो गया। तो इट मीन्स दैट कि हमारा ये इंटरवल जो है ये 0 से लेके 2 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है जस्ट। ठीक हो गया। हमारे पास एक डेफिनेशन है लोअर बाउंड की और दूसरी डेफिनेशन है अपर बाउंड की। लोअर बाउंड क्या होता है? वो तमाम नंबर्स जो कि यहाँ पे जो लोएस्ट वैल्यू है 0 है ना, उससे छोटे हैं, वो तमाम नंबर्स का जो सेट बनता है उसको हम लोअर बाउंड कहते हैं। 0 से छोटे ये वाले सारे नंबर्स जो हैं, दीज आर कॉल्ड लोअर बाउंड। अब ये माइंड में रखिएगा कि लोअर बाउंड एक नहीं होता, ये एक सेट का नाम है लोअर बाउंड। ठीक हो गया। 0 से छोटे तमाम नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल अब 0 से छोटे तमाम नंबर कौन से होते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं कि 0 है, देन -1 है, जैसे नंबर लाइन पे शो हो रहे हैं, -2 है, -3 है, अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। सो दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड लोअर बाउंड। ये हमारे पास इस इंटरवल के लोअर बाउंड होंगे, लोअर बाउंड। जी, अगर हम इसको सेट की शेप में लिखते हैं या हम इंटरवल शेप में लिखते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस शेप से बनेगा, जैसा कि दैट इज 0, वाओ। अब सॉरी, बल्कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखी जाती है। अब हम देखते हैं कि 0 सबसे बड़ी वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं इससे स्मॉलेस्ट हैं, और ये कहाँ तक जा रही हैं, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक मूव कर रही हैं। सो इट मीन्स दैट कि अगर हम इसको सेट फॉर्म में लिखते हैं, सो दैट इज नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 0 तक, and that is 0. So that is set of lower bound of interval 0 से 2। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लग सकता, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। इन्फिनिटी इज एन, हम कह सकते हैं जैसा कि इमेजिनेशन है हमारी कि इन्फिनिटी एक नंबर है, अदरवाइज इन रियल इन्फिनिटी इज नॉट एनी नंबर। 0 के साथ क्लोज इंटरवल आ जाएगा। सो दैट इज आवर लोअर बाउंड। ठीक हो गया, -इन्फिनिटी से 0। अब इन्फीमम क्या होता है? इन्फीमम ये है कि इस लोअर बाउंड में जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, आप अगर इस हिसाब से देखना चाहें, आप नंबर लाइन से देखना चाहें, तो हम देखते हैं कि जब जैसे ही हम बैकवर्ड मूव करते हैं
सो हमारी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव हो रही हैं और नेगेटिव वैल्यूज छोटी हो रही हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास जीरो ही मौजूद है। सो जीरो इज जीरो से माइनस इन्फिनिटी से जीरो जो है दैट इज लोअर बाउंड। और इसमें जो हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू है जो कि जीरो है दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड विच इज जीरो। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ही हम इन्फीमम का नाम देते हैं। ठीक हो गया। सो दैट इज डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम। अब हम आते हैं सुप्रीमम पे, वो क्या होता है। हम देखते हैं कि हमारे पास टू है, तो टू से बड़ी तमाम वैल्यूज जो हैं ये इसकी अपर बाउंड होंगी, इस इंटरवल की अपर बाउंड होंगी। सो टू से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपर बाउंड। टू से बड़ी तमाम वैल्यूज यानी टू, थ्री, फोर, फाइव अप टू सो ऑन। सो ये हमारे पास क्या होंगे, इसके अपर बाउंड होंगे। अगर हम इसको इंटरवल में लिखते हैं तो इसका इंटरवल जो बनेगा वो बनेगा टू। अब और ये कहाँ तक मूव करेगा हमारे पास, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मूव करेगा। सो पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी आ रहा है तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे भी हमने ओपन इंटरवल लगाना है, क्लोज इंटरवल नहीं लगाना। दैट इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो टू से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक दैट दीज आर कॉल्ड अपर बाउंड। अगेन रिपीट कर दूं, अपर बाउंड या लोअर बाउंड एक सेट होता है, एक एलिमेंट नहीं होता। सो इनमें जो स्मॉलेस्ट है, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट का मतलब है जो सबसे छोटा है, वो क्या है, टू है। सो हम कह सकते हैं लीस्ट अपर, सॉरी, लीस्ट अपर बाउंड दैट इज टू। और सेम एज हम ये भी कह सकते हैं कि इसका नाम जो है वो सुप्रीमम भी रखा जाता है, सुप्रीमम भी बोला जाता है। सो आपको आइडिया हो गया होगा कि इन्फीमम क्या होता है और सुप्रीमम क्या होता है। ठीक हो गया। सो इस इन बातों को हम लेके मैं यहाँ पे इनको कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, समझने में आसानी हो। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट पे, एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज में उसने कहा कि आपके पास एक सेट है, सेट का नाम उसने एक्स कहा है। ठीक हो गया। उस सेट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स में इस सेट का नेम लिख लेते हैं। सेट का नाम एक्स है और सेट का एक सबसेट है, सबसेट को उसने नाम दे दिया ए का। ठीक हो गया। यहाँ पे एक सबसेट है जिसका नाम ए है। और अब साफ है एलिमेंट्स हैं, तो सेट एक्स के एलिमेंट जो हैं वही एलिमेंट ए में भी होंगे, कुछ एलिमेंट, क्योंकि उसका सबसेट है। और जी, अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। ये सारे एक्स के भी एलिमेंट हैं, ए के भी एलिमेंट्स हैं, अप टू सो ऑन। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, जिस पॉइंट का मैंने डिस्टेंस लेना है। ये पॉइंट मैंने ब्लू से मेंशन किया हुआ है, ब्लू ये पॉइंट है, इसका मैंने सेट ए के साथ डिस्टेंस लेना है। अब वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर से मेजर किया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। वाई, रीजन क्या है कि हम सेंटर से डिस्टेंस को मेजर क्यों नहीं कर रहे। जब इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट तो मैकेनिक्स देखनी है, उसके बाद हमने आना है एनालिटिकल ज्योमेट्री पे। एनालिटिकल ज्योमेट्री पे ना, वहां पे हमने सर्कल को, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उनको डिस्कस करना है। तो वहां पे भी यही काम होता है कि सर्कल्स के दरमियान हमें डिस्टेंस निकालना होता है। तो याद रखें, वहां पे जो डिस्टेंस निकालेंगे वो रेडियस सेंटर टू सेंटर फाइंड किया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाई, बिकॉज हमने तो उसको ओपन सफियर बोला हुआ है, या ये सफियर टाइप बनाया है, या सर्कल बनाया है, जो कुछ भी है। रीजन इज दैट दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ डिस्टेंस फंक्शन। अब एग्जैक्टली डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है, उसका मतलब ये है कि जो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस को डिफाइन करे। जो मीट्रिक है इसको डिस्टेंस फंक्शन बोला जाता है, बट ये डिस्टेंस को, कुछ मीट्रिक स्पेसिस हैं जिनमें ये एज अ डिस्टेंस फंक्शन काम करती है, बट कुछ में नहीं भी करती।
अब कौन कौन सी ऐसी हैं, जैसे कि हम डिस्क्रीट मीट्रिक पढ़ी थी। अब डिस्क्रीट मीट्रिक में आप खुद ही बता सकते हैं कि अगर डिस्टेंस हो 2 का 7 के साथ, और मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्क्रीट मीट्रिक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जहाँ तक मुझे याद है तो 1 ही आएगा। क्यों? कि अगर एक्स और वाई सेम नहीं है तो आंसर 1 आएगा, अगर एक्स और वाई सेम है तो आंसर 0 आएगा। सो अगर ये जस्ट डिस्टेंस फंक्शन को मेंशन करता तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आंसर 5 आना चाहिए था। ठीक हो गया ना? सो लेकिन कुछ मीट्रिक्स ऐसी भी हैं जो जस्ट डिस्टेंस को बताती हैं, जैसे कि यूक्लिडियन मीट्रिक हो गई, जैसे कि जिसका फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, वो डिस्टेंस को डिनोट करता है। सो कुछ मैटर में है, कुछ मैटर में नहीं है। सो फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पे इस पॉइंट का इस सेट के सेंटर के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करेंगे। हमने क्या करना है अब मीट्रिक स्पेस के अंदर, ये जस्ट मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर ये चीज़ है और कहीं पे नहीं है। सो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन ऐसी हैं जो कि 6 से 7 सब्जेक्ट के अंदर यूज हो रही हैं, और मैं आपको वो सारी बताऊंगा। जी। अब मैंने इस पॉइंट का, ये पॉइंट एक्स है फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल एक्स मैं कह देता हूँ इसको। एक तो लैपटॉप का भी इशू चल रहा है और माउस का भी थोड़ा इशू चल रहा है। जी। सो इस पॉइंट का हमने ए के तमाम पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस लेना है। ठीक है जी। इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ, हर पॉइंट के साथ हमने उस पॉइंट का क्या लेना है? डिस्टेंस लेना है। तो हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आएंगे। ठीक है। जो क्लोज है, नजदीक है, उसका आंसर कम आएगा, जो दूर है उसका आंसर ज्यादा आएगा, अप टू सो ऑन सो। सो हमारे पास एक मुकम्मल सेट बन जाएगा, एक इंटरवल बन जाएगा कि जी डिस्टेंस हमने निकाला इस पॉइंट एक्स का सेट ए के तमाम एलिमेंट से, तो तकरीबन हमारे पास आंसर 1 से लेके जो है वो आ जाता है 10 तक आंसर आया। ठीक है जी। एक पॉइंट है उसका आंसर 1 है, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, 10 तक फॉर एग्जाम्पल ना। इसमें जो इसका इन्फीमम बनेगा, अब इन्फीमम क्या है मैं बता चुका हूँ, 1 ही बनेगा यहाँ पे। जो इसका इन्फीमम है दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ सेट। क्लियर होगी बात? किसी भी पॉइंट का सेट के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या है कि आपने उस पॉइंट का सेट के तमाम एलिमेंट से डिस्टेंस लेना है, जो उसका इन्फीमम होगा वो आपका आंसर होगा। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम इसको? जी यहाँ पे देखें, एक्स में से एक पॉइंट लिया हमने, और एक्स का ए के साथ जो डिस्टेंस है उसको हमने लिखा है इन्फीमम ऑफ, ये बी पार्ट है हमारे पास, इन्फीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स टू ए। अब ए क्या है? यहाँ पे एक्स को तो हमने डिफाइन कर लिया है कि एक्स का एलिमेंट है, ए जो है वो ए में से होगा। ठीक है ना? तो दैट्स आवर आंसर। ये हमारे पास क्या था? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट। अब इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी कर देता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ अ सेट टू अ सेट, एक सेट का एक सेट के साथ जो डिस्टेंस है वो कितना, वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? उसका भी सेम ऐसे ही है। अब मेरे पास यहाँ पे दो सेट बन गए, एक सेट का नाम ए है और दूसरे सेट का नाम जो है हमारे पास बी है। तो सेम है, अब ए के भी कुछ एलिमेंट्स होंगे और बी के भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। दैट्स रॉन्ग यार। ओके। यस जी। अब ए के एलिमेंट्स भी हैं, बी के एलिमेंट्स भी हैं। अब क्या करना है हमने? बी के तमाम एलिमेंट्स का हमने डिस्टेंस लेना है ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ। ठीक हो गया? अ, इसको समझाने के लिए एक और डायग्राम ज़्यादा आसान रहेगी हमें। जैसा कि हम यहाँ पे रे डायग्राम बनाते हैं फंक्शन के टाइप, बच्चों को समझाने के लिए ना, मैं वैसे ही बना लेता हूँ ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी रहे। जी। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। अब मैं यहाँ पे जस्ट एक या दो एलिमेंट लिख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 2 और 3। इसी तरह सेट बी के अंदर मैं लिख लेता हूँ 4 एंड 5। ठीक हो गया? अब मैं इन तमाम एलिमेंट्स का जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ 1 का।
1 का मैं 4 से भी करूंगा, 1 का मैं 5 से भी डिस्टेंस मेजर करूंगा। ठीक हो गया। इसी तरह मैं 2 का 4 से भी डिस्टेंस मेजर करूंगा, 2 का 5 से भी डिस्टेंस मेजर करूंगा, 3 का मैं 4 से भी डिस्टेंस मेजर करूंगा, 3 का मैं 5 से भी डिस्टेंस मेजर करूंगा। ठीक हो गया। अब 1 का 4 के साथ मेजर किया तो 3 आया। ठीक है। और 1 का 5 के साथ किया तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। ये 1 का डिस्टेंस था। 2 का किया तो 2 का 4 के साथ 2 आएगा, और 5 के साथ 3 आएगा, 2 3। ठीक है। इसी तरह 3 का मैंने मेजर किया तो वो 3 का 4 के साथ 1 आएगा, और 5 के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमारे पास जो इंटरवल बना इसका, वो इंटरवल क्या हुआ, 1 से लेके 4 तक। ठीक है ना, 1 2 3 4 यही आ रहा है ना हमारे पास। इसका इन्फिमम क्या आएगा, 1 आएगा। सो दैट इज आवर डिस्टेंस फ्रॉम अ सेट टू अदर सेट। ठीक हो गया। अब डेफिनेशन कैसे बनानी है। डेफिनेशन ये बनानी है कि एक्स एक मीट्रिक स्पेस है, ए उसका सबसेट है, बी भी उसका सबसेट है। ठीक है। हमने ए में से एक एलिमेंट लिया और बी में से एक एलिमेंट लिया। ठीक है। हमने डिस्टेंस मेजर आउट किया उन फॉर ऑल एलिमेंट्स लिखना है ना हमने, क्योंकि हमने सबका चेक करना है। फॉर ऑल एलिमेंट्स, तो हमने तमाम एलिमेंट्स का डिस्टेंस मेजर आउट किया। उसके बाद जो है हमने कहा कि इन्फिमम जो है दैट इज आवर डिस्टेंस फ्रॉम अ सेट टू अदर सेट। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स, एक्स की दो मीट्रिक स्पेस हैं, एक्स मीट्रिक स्पेस है, उसके दो सबसेट हैं ए और बी। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इसके, कि डिस्टेंस ऑफ ए टू बी। अब ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, उन तमाम एलिमेंट्स का डिस्टेंस ए, एक पॉइंट ए का होगा, एक पॉइंट बी का होगा, उसका जो सेट बनता है उसका जो इन्फिमम होगा दैट इज कॉल्ड आवर डिस्टेंस फ्रॉम अ सेट टू अदर सेट। ठीक हो गया। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक एमसीक्यू ये 3 बार रिपीट हुआ था और मजे का है जी। इसका आंसर मैंने रेज कर दिया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लॉजिकल सारे फेलोज हैं माशाल्लाह, तकरीबन एमफिल के ही हैं स्टूडेंट्स। कुछ एमफिल कर चुके हैं, पीएचडी में जाने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइएगा। कंपल्सरी नहीं है कि हर बंदा जवाब दे, लेकिन अगर जवाब मिल जाएगा तो मुझे खुशी होगी कि आपको समझ भी आ रही है। अगर ए और बी दो सबसेट हैं एक्स के, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर एम्प्टी नहीं आता, मतलब ये है कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो अब बताएं कि उनका डिस्टेंस जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 होगा, 0 नहीं होगा, या 0 से 1 के दरमियान में होगा। हैंड रेस करने हैं, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना इसको मैं समझा देता हूँ जी जल्दी से। एनीवन, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है।
जी माशाल्लाह, आंसर्स आ चुके हैं बहुत सारे बच्चों के। और एक या दो बच्चा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनका आंसर आना चाहिए। अमल खान का 0 आ गया। गुड, शाबाश। रिस्पॉन्स करें, बहुत अच्छा लग रहा है। रिस्पॉन्स कर दिया करें ताकि आइडिया हो कि आप लेक्चर में इन हैं। नेक्स्ट जो है, मैं वेट कर रहा हूँ एक दो और स्टूडेंट्स का जिनका आंसर मेरे ख्याल में परफेक्ट ही होगा। उष्णा का आ गया 0। गुड, एक्सीलेंट। कोई और? सिंचल का रिप्लाई नहीं आ रहा। और कैनात मलिक का। बेटा आप दोनों का आ जाए तो। ताहिर इकबाल का भी रिस्पांस नहीं आया अभी तक। जी, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस ऑल ऑफ यू। अब देख लेते हैं इसको, लॉजिकली थोड़ा देख लेते हैं। उसने कहा कि ए और बी जो हैं दो सबसेट हैं ऑफ म्यूटेक्स स्पेस एंड ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट एम्प्टी। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसको ना जी। एक सेट ए है और उसके कोई भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी कहने आप, फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं 1 2 3। ठीक हो गया। इसी तरह एक सेट बी है हमारे पास, उसके एलिमेंट हैं 3 4 जस्ट। ठीक है। अब हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम देखते हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं आता, उसमें 3 सबसेट है। तो ये बात उसने कही है, हमें बताई है। अब वो कहता है कि आप बताएं डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है, आ, हाँ, इन दोनों सेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। मैं यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन लिखूंगा। इन्फिमम, इन्फिमम होना चाहिए। किसका इन्फिमम होना चाहिए? डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक हो गया। अब ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है। ठीक है। अब 1 2 3 एंड 3 4, मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ। 1 2 3, अब यहाँ पे 3 4 आना चाहिए, तो मतलब चलें जी इन सबको रेज कर देते हैं हम। 1 2 3 एंड 3 4। माशाल्लाह से सही लोग हैं हमारी अ, उसमें कैबिनेट में। और इंशाल्लाह जब टेस्ट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, तो मैं तो पूरा बहुत बड़ा पैनाफ्लेक्स बनाऊंगा जी। इतने स्टूडेंट्स थे मेरे पास और उनमें से इतने लोगों का पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब ये देखें, जस्ट कॉमन सेंस है वैसे। 1 2 3 और इसमें जो है, सॉरी, एंड दैट इज 3 4। हम डिस्टेंस निकालते हैं हर एक पॉइंट का, एक पॉइंट के साथ। 1 का 3 के साथ 2 आ जाएगा, 1 का 4 के साथ 3 आएगा। 2 एंड 3। ठीक हो गया। इसी तरह 2 का 3 के साथ 1, 2 का 4 के साथ 2, 1 2। 3 का 3 के साथ 0, 3 का 4 के साथ 1 आएगा। यहाँ -1 नहीं आएगा, याद रखें, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। इंटरवल क्या बनेगा? 0 से 3 इंटरवल बनेगा आपके पास। यार तो सही काम कर पाए। 0 से 3 ये आपके पास इंटरवल बनेगा। इन्फिमम क्या होगा इसका? 0 होगा ना। दैट योर आंसर। ठीक है। अब इतना सॉल्व करना पड़ेगा। शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट क्या है? जब वो आपको बोल रहा है कि आपके पास कोई भी दोनों सेट में एक ना एक एलिमेंट तो एटलीस्ट कॉमन है। जब एक एलिमेंट कॉमन है तो आप मीट्रिक स्पेस याद कर लें कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, मीट्रिक स्पेस क्या कहती है हमें? कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। कब 0 था? अगर आपको याद हो तो उसने कहा था इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब दोनों सेट में एक ना एक एलिमेंट तो ऐसा है जो कॉमन है। जब एक एलिमेंट उसमें से कॉमन आ गया, यानी सेम आ जाता है, तो इट मींस दैट कि उनका डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। और 0 से कम कोई ऑप्शन बन नहीं रहा, क्योंकि ना नेगेटिव में डिस्टेंस होता नहीं है, जस्ट 0 होता है। सो दैट्स योर आंसर, कि इसका आंसर जो है वो 0 होगा। लास्ट डेफिनेशन करते हैं। लास्ट डेफिनेशन जो है वो ये है कि डायमीटर ऑफ अ सेट। ठीक हो गया। डायमीटर क्या होता है सेट का? ठीक है। तो उसके लिए आप वही डेफिनेशन याद कर लें। इनफिम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट
एक पॉइंट का सेट के साथ जो था डिस्टेंस था, दोबारा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है वैसे, तो उसमें हमने कहा था कि इन्फिमम होना चाहिए डिस्टेंस पॉइंट का सेट के साथ, तो डायमीटर में वो सुप्रीमम होना चाहिए, जस्ट, और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर सुप्रीमम आप आंसर लेते हैं तो आपके पास जो है डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ एक्स, जैसे कि एक सेट एक्स का, सॉरी, ए के 2 एलिमेंट हैं, एक एक्स एलिमेंट है दूसरा वाई एलिमेंट है, उनका डिस्टेंस लें आप, तमाम पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस लें, ठीक है। तो जो उनमें से उनका सुप्रीमम होगा, जो हाईएस्ट आंसर होगा, वो उस सेट का क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक हो गया। इसके बाद मैं जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं वो समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्लियर, ये एम्प्टी आएगा, कब आएगा, जब ए और बी जो है डिसजॉइंट सेट होंगे, मतलब इनके दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए और बी का क्लियर जो है वो एम्प्टी आएगा। ठीक हो गया ना। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स सब इजीली समझ आ जाएंगे। लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट रियल लाइन पे जो है वो एम्प्टी होता है, ठीक है। जी का ड्राइव्ड सेट एम्प्टी होता है, रेशनल का ड्राइव्ड सेट वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है ना। इस टाइप के लिमिट पॉइंट किस किस सेट के होते हैं, किस किस सेट के नहीं होते, वो लिखा हुआ है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं ड्राइव्ड सेट के हवाले से, कि अगर ए और बी दो म्यूटेक्स स्पेसेस हैं, सबसेट हैं, ठीक है जी, तो ए यूनियन बी का जो ड्राइव्ड सेट बनता है वो ए ड्राइव्ड सेट यूनियन बी ड्राइव, इसी तरह इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन आ जाता है। सो इस हवाले से जो है ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको सारे लाजमी लाजमी आने चाहिए। ठीक हो गया। सो ये लेक्चर एंड है, आप दोबारा लेक्चर को ज्वाइन करेंगे तो देन क्वेश्चन आंसर सेशन है, और आपकी सजेशंस भी सबकी लेनी है। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज। दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक को।